संगीत सरिता। श्रोताओं, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध फिल्म संगीतकार श्री राहुल देव बर्मन से की गई बातचीत पर आधारित श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा। आपसे बातचीत की है जाने माने फिल्म लेखक, गीतकार, निर्माता और निर्देशक श्री गुलजार ने एवं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी। सुनने वालों को नमस्ते। इससे पहले कि आशा जी कहें या पंचम कह दे, मैं ये बारी इस बार ले लूं। भाई ये बाजा यहाँ पे पड़ा हुआ है। सीली हवा छू गई, सीला बदन छिल गया, नीली नदी के परे गीला सा चांद खिल गया। मुझे समझ नहीं आती, इतना सुंदर गाना, चांद को कभी गिला, कभी शक्कर का टुकड़ा, कभी मिस्री की डली, पता नहीं क्या क्या नाम आप देते हैं। और आपके साथ बर्मन साहब भी इतनी सुंदर तर्जें बनाते हैं, लेकिन ना जाने सब दीदी को ही देते हैं, मेरे को इतनी अच्छी तरह क्यों नहीं देते आप बर्मन साहब? ये तो गलत बात है। ये गाना सबको सुनाते हैं, उसके बाद इनके भी गाना मैं सुनाने वाला हूँ, जो बहुत अच्छे गाने आपने लिखे। पर इतना सुंदर नहीं। ये गाने की एक खासियत है। तुझे याद है गुल्लू? नहीं, ये गाना आशा को मालूम नहीं, बताता हूँ। ये गाना के बारे में सिचुएशन बता दिया और मेरा कोई मूड नहीं था, जैसा अक्सर होता है। और उन्होंने बोला कि ऐसे भाई फिर से लिख के लाया, गिला सा चांद वाद सब किया, वो सब किया। ये मीटर नहीं था। तो मैंने बोला कि देखो, तो उस वक्त मेरा काम करने का उतना मूड नहीं था, हम टालने वाले थे उसको। वैसे आप टालते रहते हैं। तो मैं गुलजार को कहा कि देखो, एक कमाल होता है जब कोई आदमी ट्यून करता है ना, मतलब जैसा सितार ट्यून कर रहा है या गिटार ट्यून करता है, तो लोग उसको सुर देते हैं। पहले के ज़माने में जैसा ये सा है तो ऐसा एक ही सुर देंगे, लेकिन जैसे गिटार ट्यून करेंगे वो करेंगे तो ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ करके करेंगे। तो ऐसा मैं बोला कि इस ट्यूनिंग के ऊपर हम लोग गाना बनाते हैं, बोल के मैं छोड़ दिया। तो गुलजार ने बोला अच्छा लगा मुझे। उन्हें कैसा अच्छा लगा? तो जैसा आप गाइए। सीला बदन। हाँ, जब ये इसी तरीके से मैं गाया और गुलजार ने बोला कि मैं पूरा गाना लिखता हूँ। तो ये पूरा जो बोल है ना, इन्होंने दोबारा बुरा गोरा अंग ले के बाद मीटर में गाना लिखा है। ये इसकी खासियत है। सीली हवा
असल बात को टाल गए आप। क्या बताइए? कि ये गाने आप हमेशा दीदी को क्यों देते हैं? इल्जाम तो आप पर है। लेकिन एक गाना गुलजार याद करो, घर जाएगी। नहीं, मुझे याद है कि खुशबू में जिस वक्त ये गाना कंपोज किया था हमने, Exactly. घर जाएगी तर जाएगी, कुछ ऐसा गाना था। वो और गाना मैंने कहा था कि आशा जी गाएंगी तो कहने लगी ये तो हेमा गाने वाली है। हाँ, ये तो आशा ने मैं इनसे बताया। कहा, जी हाँ, इनसे पूछा था मैंने, कहेंगे कि नहीं हीरोइन का गाना आप मुझे कैसे दे रहे हैं, वो तो मैं गाना चुप दीदी को रहूंगी। जाता है हमेशा। जी आप तो चुप रहना होगा, क्योंकि मेरी सिर्फ खुशबू में नहीं, खुशबू के अलावा इजाजत के तमाम गाने आपके गाए हुए हैं, खुशबू के सारे गाने आपके गाए हुए हैं। नमकीन के गाने। जी हाँ, नमकीन के गाने आपके हैं, जैसे लिबास में सारे दीदी के। सही बात है। तो ऐसा नहीं, ये नहीं मैं आप तो ऐसे कह मजाक कर रही सकते। हूँ। आप दोनों का मैं बताऊं क्या है कि आपको मालूम है चांद पे सबसे पहले कौन उतरा था? याद है आपको? हाँ, वो- नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और उसके बाद जो नेक्स्ट उतरे थे एडविन, जिनका नाम किसी को याद नहीं रहता, याद ही नहीं रहता। भूल जाते हैं लोग सिर्फ एक स्टेप की वजह से कि वो पीछे था बेचारा दरवाजे पे सामने हो। तो अब दीदी एक आपसे बड़ी हैं तो ये तो होगा। पहले- लेकिन चांद पे तो दोनों उतरे हैं। दोनों ही उतरे, हाँ, लेकिन सब कुछ वही किया है जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया। मतलब आपकी अचीवमेंट बिल्कुल वैसी ही है, उतनी ही है, पूरी की पूरी उतनी है। पर छोटी हैं तो फिर छोटी हैं, क्या करेंगे आप? छोटी वाली मुझे कोई गाना गिला नहीं इस बात का। गिला नहीं है। नहीं, वो तो फख्र की बात है कि वो बड़ी दीदी है। चलिए सुनते ही ये गाना। घर जाएगी तर जाएगी, डोलियां चढ़ जाएगी, हो घर जाएगी तर जाएगी, डोलियां चढ़ जाएगी, हो मेहंदी लग जाएगी रे, काजल सजाएगी रे, दुल्हनिया मर जाएगी, हो दुल्हनिया मर जाएगी। धीरे धीरे लेके चलना, आंगन से निकलना, कोई देखे ना दुल्हन को गली में, हो अखियां छुपाए हुए, घूंघटा गिराए हुए, मुखड़ा छुपाए हुए चली मैं, जाएगी घर जाएगी तर जाएगी, हो घर जाएगी तर जाएगी, हो डोलियां चढ़ जाएगी, हो मेहंदी लगाए के रे, काजल सजाए के रे, दुल्हनिया मर जाएगी, हो दुल्हनिया मर जाएगी। मेहंदी मेहंदी खेली थी मैं, तेरी ही सहेली थी मैं, तूने जब कुसुम को चुना था, हो तूने मेरा नाम कभी आंखों से बुलाया नहीं, मैंने जाने कैसे सुना था, जाएगी घर जाएगी ला ला ला, हो घर जाएगी कर जाएगी, हो डोलियां चढ़ जाएगी, हो मेहंदी लगाए के रे, काजल सजाए के रे, दुल्हनिया मर जाएगी, हो दुल्हनिया मर जाएगी। मेरी संगीत यात्रा इस श्रृंखला की ये थी 7वीं कड़ी। सुप्रसिद्ध फिल्म संगीतकार श्री राहुल देव बर्मन से की गई बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम में भाग ले रहे थे जाने माने फिल्म लेखक
गीतकार, निर्माता और निर्देशक श्री गुलजार एवं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।